In CBSE syllabus, the first thing is what is set. Anyone who can give the answer according to the English meaning of set, beta? English meaning of Sir, a collection of objects. collection of object, right? A student is saying a collection of objects. Sir, Right. basically numbers. Numbers, So it's any a object. defined collection of Yes, sir. objects. हाँ जी बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है बेटा, एक चीज आपने मिस की है, दैट इज अ वेल डिफाइंड। ये वर्ड आपका इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा। इफ वी आर राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ सेट, a well defined collection of objects. So finally statement is what? A well defined collection of objects. This well defined is the important word of this definition. Well defined, right? And objects can be numbers, name, any type of elements, alphabet, etc. जिनका कलेक्शन हो सकता है, दैट इज नोन ऑब्जेक्ट। जिनका भी कलेक्शन हम बना सकते हैं, दैट इज नोन। अल्फाबेट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, बुक्स हो सकता है, किसी भी चीज के कलेक्शन को, वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट बोलते हैं बेटा, राइट? अब जैसे किसी ने बोला, जैसे फर्स्ट डेफिनेशन थी अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो अगर मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट। सो अगर मैं ये पूछूं कि इज इट अ सेट और नॉट, नो इट इज नॉट सेट। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट कहाँ का, कैसे, इसको कहीं पे डिफाइन करो बेटा। अब मैं Sir, like collection of students in class 11th. Yes. Now collection of students of class 11. Now it is a set. Again, collection of students of NK Pagarodia Public School. It is a collection, beta. Right, beta? So if you are defining, if you are writing the well-defined statement, then only it is a set, beta. ठीक है? Is it clear or not, beta? Yes, sir. ठीक है। Yes, यहाँ sir. पे एक आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट मींस जो इंपॉर्टेंट टर्म होगी वो है इस डेफिनेशन में वेल डिफाइंड। अगर आपने स्टेटमेंट को प्रॉपरली डिफाइन कर दिया, देन ओनली दैट बिकम द डेफिनेशन ऑफ सेट बिट। ठीक है। इसके बाद जैसे अब इसके आप देखो पेज नंबर, आई होप ऑल ऑफ यू हैव द
NCERT book beta. Yes, sir. See, Yes, sir. Yes, sir. see in the first page of this chapter beta, first page, sets and their representation in this article beta. The first point they are saying odd natural number. If I am saying that odd natural number, only if I am saying this thing beta, then it is not a set. But as in given in this this book beta, odd natural numbers less than 10. As I said this, odd natural numbers less than 10, 100, 1000, मैंने कोई एक रेंज दे दी जैसी, then it become set beta. Now this is set and this is not a set. Clear beta? Because odd natural number मैंने define नहीं किया थी. Give this is not well defined. Odd natural number जैसे, क्योंकि ये कहां तक जा रहा है मुझे नहीं पता, कहां तक लिखता जाऊं मैं. जहां आपने डिफाइन कर दिया, जहां डिफाइन कर दिया odd natural number less than 10, odd natural number less than 100, odd natural number 1000, 10,000, 1 lakh, 2 lakh, 50 lakh, 1 crore, 2 crore, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली that become the well defined. Clear बेटा? Next is, Yes. अब देखो next point इन्होंने ये, this is the first point. In next point they are saying reverse, the reverse. अगर मैं ये कहूं the collection of rivers, collection of rivers, then it is not right. अब जैसे, क्योंकि कलेक्शन आप किसकी बात कर रहे हो, वर्ल्ड में इतनी सारी रिवर्स हैं, आप कहाँ की स्पेसिफिकली बताओ. अगर एक किसी पर्सन से आप पूछोगे कि कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूके और एनी यूरोपियन कंट्री, सो तब जब तक ये आप इसको पूरी तरह वेल डिफाइन नहीं करोगे तब तक ये सेट नहीं है बेटा. तो आपको अब क्वेश्चन 1 मार्कर या 2 मार्कर कैसे पूछे जाएंगे. उन्होंने लिखा कलेक्शन ऑफ रिवर, आपने देखा वर्ड कलेक्शन इज लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा, तो आपने से बोल दिया यस इट इज अ सेट, बट इट इज नॉट अ सेट. ठीक है, आपको डिफाइन करना है बेटा. तो यहाँ पे क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया. नाउ इट इज वेल डिफाइंड. इंडिया की रिवर्स के बारे में बात कर रहे हो, वहां पे 10, 12, 15, 15, 20, 60 जितने भी हैं वो कुछ डिफाइंड होंगी, उतनी रिवर्स के बारे में बात कर रहा है. ठीक है Sir, बेटा? हाँ जी बेटा. sir, what if we write collection of rivers of the whole world? Sir, then also we are talking about like collection of rivers. यस यस, आप ठीक है. नाउ यू हैव करेक्टेड बेटा, बिकॉज आपने डिफाइन कर दिया ना. अब क्योंकि रिवर्स की बात कर रहे हैं, वो कलेक्शन ऑफ रिवर्स, अभी आपने पूरा मेंशन नहीं किया. अब मान लिया किसी ने सिर्फ इंडिया की 4 रिवर्स के नाम लिख दिए, अगर मैं खाली कलेक्शन ऑफ रिवर्स की बात करता हूं तो उसने सिर्फ 4 रिवर्स के नाम लिख दिए, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसका आंसर भी ठीक है. किसी ने 4 इंडिया के, 4 पाकिस्तान के, 4 यूके के, ठीक है ना, इस तरीके से 4 अलग अलग कंट्री के लिख दिया, वो भी ठीक है. तो जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे तो एक जस्टिफाइड आंसर नहीं बनेगा. अब आप कलेक्शन ऑफ रिवर्स में, ठीक है ना, आप इसमें यहाँ पे इंडिया की रिवर्स के नाम लिखोगे, जैसे ही आपने किसी यूके की, पाकिस्तान की किसी रिवर का नाम लिख दिया, देन इट इज रॉन्ग आंसर. इज दिस क्लियर और नॉट बेटा? Yes, sir. राइट. अब Yes, sir. collection of, next is collection of triangles. First thing the next is collection of triangles. अब मुझे बताओ, is this a means set or not? बोलो. So it is a set. It is a set. Because yes, बताओ reason, बताओ क्यों, why it is a set. So because it's defined like a particular set is like triangles or triangles. So it How would many be a type set. of triangles we have better? Mention only 6 type of triangles in this set, that's why. Yes beta, we have 6 types of triangles, only 6 types. The
in the whole universe we have 6 types of triangles. In India, we are learning 6 types of triangle. In UK, European country, wherever, it is 6 types of triangle only. You know, na? We have 3 types, 3 on the basis of sides and 3 on the basis of angle. क्लियर है बेटा? तो मुझे इन 3 साइड्स के बेस पे जो नाम है वो बताओ बेटा. एनीवन? 3 on the basis of side. Isosceles, Sir. Isosceles, Equilateral triangle. scalene and Equilateral triangle. equilateral. Very equilateral, right? And on the basis of angle, beta? Sir, obtuse angle triangle, right angle triangle, and Angle triangle, acute angle Acute, triangle, and right. obtuse, and Right. right angle. In universe, in all this total world, beta, we are learning only 6 types of. So if we are writing collection of triangle, various kind of triangles, or any statement, triangles are, it means it is a well defined. So it is a set, beta, in this case. Clear? Now the third one, this is the fourth one. I've skipped third one. The third is the vowel in English alphabet, beta. See, अगर मैं लिखता हूं the collection of vowels, then Sir, it is a set. collection of vowels in English alphabet. Right? Now, which one is said, beta? This one or this one, beta? Sir, in second one. Second Second one. one. the second. Why it is not, beta? Why it is not? Sir, because we have a three But Sir, it is because- not defined vowels and where. Sir, like it is not defined the language in which vowels are considered. Do you know the meaning of this vowel, beta? Vowels, Yes, beta, sir. medical में भी use होता है. This is a type of disease, beta. Fungal disease or I don't know, bacteria disease. It is a type of disease also. ठीक है? तो जब मैं बोल रहा हूँ the collection of vowels, तो मुझे ये नहीं पता कि इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहे हो यहाँ पे या मेडिकल साइंस की बात कर रहे हो. ठीक है? सो जैसे ही मैंने इंग्लिश अल्फाबेट मेंशन किया है, नाउ इट इज वेल डिफाइंड. सो दिस इज अ सेट एंड दिस इज नॉट अ सेट. क्लियर बेटा? Sir, हाँ जी बेटा. sir, what if we write the collection of circles? सर्कल्स. Yes, sir. You know the type of circles, how many circles we have, beta? Sir, but what if radiuses are considered? So it means what? It Sir, means what? there can be If you are different saying that types of. the collection of circle whose radius is less than 10, now it is defined or not? Yes, sir. Right? And if I'm saying that the collection of all circles whose radius lying between 10 to 20, now it is. Sir, correct. ठीक है? तो आपको क्या करना है? आपको उसको स्पेसिफिक करना है. आपको उसको बता देना है कि मैं इस टाइप के सर्कल्स की बात कर रहा हूँ. Sir, we need to set a boundary. Yes, boundary, this is the word, बेटा. आपको कहीं पे जैसे एज ए स्टूडेंट इफ आई एम आस्किंग एनी क्वेश्चन एंड एक बच्चा उसका आंसर कुछ और बोल रहा है, दूसरा कुछ और बोल रहा है, ऑल आर करेक्ट, इट मींस इट इज नॉट वेल डिफाइंड, बेटा. ठीक है? क्योंकि वेल डिफाइंड का मतलब है सबका आंसर कोई एक ही होगा. जैसे जब मैंने बोला कलेक्शन ऑफ ट्राइंगल, तो ऑल यू विल राइट दिस ऑल 6 ट्राइंगल. अगर मैं आपसे बोलूं कि राइट दी ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, इट मींस यू राइट ऑल दिस थिंग. फिर मैंने बोला राइट दी काउंटिंग, राइट दी नेचुरल नंबर. अब आप 1 2 3 4 5 6 7 एक 10 पे लिख के स्टॉप कर देगा. एक 20 तक लिखेगा, वो सोचेगा कि मुझे ज्यादा नंबर मिल जाएंगे 20 लिखूंगा. तो एक सोचेगा मैं 100 तक लिख देता हूँ, सर मेरी मेहनत से खुश हो जाएंगे.
ठीक है ना। तो आपको क्या देखना है, जब तक उस क्वेश्चन की बाउंड्री सेट नहीं करोगे जिसमें कि हर बच्चा उतनी ही रेंज में रह के आंसर दे, तभी वो सेट है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर बेटा, बोलो। इज Yes, दिस sir. क्लियर बेटा? Yes, sir. Okay, now next one is fifth part beta. The prime factors of 210. Prime factors of 210. So it's a set because it's defined of Because it prime is, factors. we know that 210 is divided by 4 or 5 or 6 numbers only, right? So as given in the NCERT, this is divided by 2, 3, 5 and 7. So all student who knows the division or factorization, all student will write only 2, 3, 5, 7. ठीक है ना बेटा? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, प्राइम बोला इन्होंने, ठीक है, इसका ध्यान रखना। Yes, sir. ठीक है, और अगर मैं लिखता ऑल फैक्टर्स ऑफ 210 तब भी ठीक है बेटा, बिकॉज इसमें भी लिमिटेड ही होंगे आपके। ये तो प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ पे ये 10 से भी जा रहा है, जैसे डिवीजन नहीं 10 से नहीं जा रहा, किसी और से जा रहा है बेटा ये, अदर देन 2, 3, 5, 7। No, sir, this is only the prime factorization. Yes, 2, 3, only 5. these 4 are the factors beta. So this is the well defined set. Clear beta? Next is the solution of equation x square minus 5x plus 6 equal to 0. We all know the factors of this, x minus 2 into x minus 3 equal to 0, and this will imply x equal to 2 comma 3, right? So it is a We set. have, this is the solution set, right? This we have written, this is the solution set. Clear beta? Yes, sir. Yes, Okay. So finally what we have learned in this set beta, a well defined, the important part of this definition is well defined. अगर मैं आपसे पूछूं define in question exam beta, define set. So if you are not writing well defined, then the definition is incorrect. If we are writing only a collection of object, then it is incorrect. Now it is correct. Sir, also the objects should be distinct, no? Like we cannot हाँ, repeat the same object. वो अभी आएगा, जब हम लिखेंगे तो उसके रूल्स में आएगा। सो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग इज sets are written in curly bracket. This bracket beta, this is known as curly bracket. Curly bracket. Clear beta? Another thing, sets are denoted by capital letters. हम सेट्स को कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे, लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा, कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे। सपोज आई एम राइटिंग ए, दिस इज अ सेट ऑफ odd numbers less than 10. So this way we have to write, and this curly bracket we have to make. कुछ बच्चे ने curly bracket ऐसे ही बना देते हैं, तो वो गलत हो गया बेटा। You have to practice to make how to make this curly bracket. I'm telling you that, देखो, make a S like this way and reverse it. Similarly, this side it is this way. ठीक है, 2-3 बार 10 बार आप बनाओगे तो ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, how to make this curly bracket better. So sets are denoted by capital letters and elements. अगर हम लेटर्स में एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स in sets should be in
small letters. If they are asking to write the element of alphabets, मतलब set of collection of alphabet beta, English alphabet, so we will write in small A, B, C, D, E, F and so on, right? जितने भी वो लिख देंगे यहाँ पे, लेकिन कई बार वो Sir, if a word in mentioned in capital letter, वही then मैं बता रहा हूँ बेटा, जब वो हमसे कहें कि आप कोई एग्जाम्पल दो, तो आपको हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिख के देंगे. जब वो खुद ही किसी वर्ड को, जैसे मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है, अब इसके लेटर्स को मुझे सेट्स में लिखना है, तो L A L, अब L इसमें 2 बार है, ये ध्यान रखना. रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, सो नाउ इट इज I and T. ठीक है बेटा, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप T पहले लिख दो, A पहले लिख दो, कुछ भी लिख दो, बट रिपीटेशन नॉट अलाउड. बट यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ इन्होंने कैपिटल लेटर्स में दिया है, तो हमने कैपिटल लेटर्स यूज करे. स्मॉल लेटर बोलेंगे, अब सपोज करो दे आर राइटिंग एजुकेशन, राइट ऑल द अल्फाबेट, collection of all the distinct alphabet of this word education. So अब आप देखोगे E, D, U, C, A, T, I, O, N. This way we have to write. तो अगर वो खुद अपनी तरफ से कैपिटल लेटर्स दे रहे हैं, तो हम उसी को फॉलो करेंगे जो उन्होंने दिए, ठीक है. बट किसी किसी क्वेश्चन में आपसे एग्जाम्पल मांगते हैं, तो आपको जब यू लिखना है तो आप लिखोगे स्मॉल लेटर्स में, बस ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा. Okay, sir. चलिए, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बेटा. नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. Representation of sets. First is roster form. First is roster. I think R-O-S-T-E-R, roster form, or this is also known as tabular form. tabular form. Second, set builder form. Set builder form. Is there any other name for this one, beta? Sir, property form. No, sir. Property form. This is a statement form, beta. Language form भी बोल सकते हो, but technical is this one. Set builder का मतलब होता है we are writing a set in the statement form or language form, and roster form means we are writing data only. ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा आपको. देखो कैसे लिखते हैं. अच्छा, यहाँ में बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड अनदर इज सेट बिल्डर फॉर्म. देयर इज वन मोर आल्सो, that is known as Venn diagram. Venn diagram beta, but NCERT has given these two beta. So जब हम CBSE level पे बात करें तो हमें सिर्फ इन दो पे बात करनी है. So if a question is in how many ways we can represent sets, if this question is coming in your CBSE beta, we have to write 2. अगर आपने 3 भी लिख दिया तब भी ठीक है, but NCERT is giving only 2 way beta. Roster form, set builder form. Is this clear or not, beta? Yes, sir. Right? Yes, sir. So NCERT के according roster form and set builder form is the only way of representing a set. And Venn diagram is also a representation of set. इसे diagrammatically represent करते हैं बेटा, ठीक है. लेकिन ये इन्होंने इसको explain नहीं किया NCERT में, तो will use only these two. ठीक है बेटा? सर अब मैं एनसीईआरटी में मतलब CBSE level. सर लेकिन जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस आते हैं वो हेल्प तो करते हैं, मतलब वेन डायग्राम हेल्प करता है सॉल्व करने आप में. किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में वेन डायग्राम, देखो वेन डायग्राम बेसिकली ऑब्जेक्टिव अप्रोच है.
तो नॉर्मली सीबीएसई क्या कहती है कि हम लोग सब्जेक्टिव अप्रोच में पढ़ाई करते हैं। इसकी का जो मेथड है वो सब्जेक्टिव, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, आपने कोई लॉजिक लगाया, कुछ आपने रफली कुछ किया और ए बी सी और डी में से आपने एक को टिक कर दिया, ठीक है ना। अब मुझे ये नहीं पता कि आपने इस ए पार्ट को टिक किया है तो आपने क्या सोच के टिक किया है, कैसे सॉल्व किया है। हो सकता है आपने किसी का देख के टिक कर दिया हो, किसी ने आपको इशारे से बता दिया इसका आंसर ए है, इसका बी है, इसका सी है। तो मैं आपको तो जज नहीं कर पाया ना ऑब्जेक्टिव अप्रोच में। सब्जेक्टिव अप्रोच आपके जजमेंट का क्राइटेरिया होता है एंड द बेस्ट जजमेंट क्राइटेरिया इज सब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में कहीं ना कहीं आप चाहे कितने भी इन्विजिलेटर आपके सामने आ जाए, आप इशारों से, आपने पानी पीते ही किसी बच्चे से पूछ लिया, कुछ भी करते हुए आपने इशारों में बात कर ली, तो कहीं ना कहीं वहां पे 1-2% का आपका लॉस है, ठीक है। हम मान लेते हैं हमारे सारे बच्चे फेयर है और वो अपने आप ही करेंगे, तब भी माइंड में रहेगा कि इसने ये वाला आंसर, क्योंकि कोई ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, टीचर्स अपनी तरफ से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जिसमें उनको लगता है ये कोई बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी 4-5 बच्चों के आंसर सही आते हैं। अब उन 4-5 में से क्या आता है, मुझे पता है एक्स स्टूडेंट इज वेरी शार्प इन मैथमेटिक्स, तो इसने इशारों से सबको बता दिया, और जबकि हो सकता है वो किसी एवरेज बच्चे ने उसका आंसर फटाफट निकाल दिया हो और वो उसने सबको कर दिया हो। लेकिन हमारा क्या होगा, हम एक पर्टिकुलर बच्चा है जो क्लास में हमेशा रिप्लाई करता है, हमेशा आंसर सही देता है, हम उसको जज करेंगे कि यार उसने आंसर कर दिया होगा, उसने बाकी, तो जजमेंटल क्राइटेरिया करेक्ट नहीं हुआ ना ऑब्जेक्टिव बेटा। बट जब हम क्वेश्चन Yes, सॉल्व sir. करते हैं तो ये बहुत अच्छा मेथड है बेटा। ये बेसिकली समझ में उसको आएगा ढंग से जिसका आईक्यू अच्छा हो, ठीक है ना। और जो इंक्रीज करना चाहता है उसको भी मेरा सजेशन है कि इससे अप्लाई करेगा तो उसका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब मैं एक एग्जांपल लेता Yes, हूं sir. हाउ टू डिफरेंशिएट रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म बेटा। सो आई एम राइटिंग, देखो स्टेटमेंट है मेरा, my statement is the set of all the states of India beginning with the letter A, right? अब एक रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज द आंसर इन रोस्टर फॉर्म बेटा? Sir, A is equals to इसका आंसर sir, A is equals to Arunachal Andhra Pradesh, Pradesh, Arunachal Andhra Pradesh, Pradesh, Assam, एक सेकंड, अरुणाचल Andaman and Nicobar Islands. प्रदेश और states पूछा है ना, तो states आंध्र, में आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, Assam. और कोई है भाई? असम है किसके? हाँ असम है। तो मैंने ऐसे रैंडम ले लिया बेटा, मुझे खुद ही नहीं पता है स्टेट्स, मेरे को एक सिर्फ आंध्रा पता था, अरुणाचल आपने बताया, आसाम आपने बताया। आई थिंक ये 3 ही है मेरे ख्याल से इंडिया में स्टेट्स, राइट बेटा? आई थिंक ये 3 ही है। अब इसको मैं सेट बिल्डर में कैसे लिखूंगा? सेट बिल्डर, So there are some symbols we'll use, like, so we'll define the symbols first, I guess. इन विच वे सेट we'll बिल्डर? take all the elements of a set represented by a variable like x or y. Yes, yes. So first x such that x is the state of India beginning with letter A, right बेटा? So this is the set builder form. देखो है उसी स्टेटमेंट को x is such, आप चाहो तो इसके बाद ऐसे लिख दो पूरा, x is such that
X is the state of India beginning with the letter A. बस यही तो लिखा है मैंने इसी स्टेटमेंट की लैंग्वेज सेट बिल्डर में ये एक एक्स्ट्रा चीज मैंने ऐड कर दी। मैथमेटिकल्स अप्रोच दिखनी है ना, मैथमेटिक्स है क्या, एक्स वाई जेड, इसी में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। आप एक्स सच दैट एक्स की जगह लिख दो, वाई सच दैट वाई, जेड सच दैट जेड, स्मॉल ए सच दैट स्मॉल ए इज द सेट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया विद द लेटर ए। सो नॉर्मली एक्स लिखते हैं, तो सजेशन सीबीएसई राइट एक्स ओनली, गलत कोई भी नहीं है। इफ यू आर राइटिंग वाई सच दैट वाई इज द स्टेट ऑफ द इंडिया beginning with letter A, it is correct. Z such that Z, this double dot is such that in mathematics. I don't know in English. I think English में भी such that का यही symbol है ना बेटा? Sir, in English we call this like colon or something. Colon. अच्छा हाँ, colon semicolon. Right. X such that X is the state of India beginning with letter A. Clear बेटा? और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक दो एग्जाम्पल लेने से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। Sir, can there be more than one ways to write a set in set builder? Yes beta, I'm just cheating there beta, the right. I'll take the exact question number 4 of exercise 1.1 beta. See question number 4 of exercise 1.1 देखना बेटा एक बार सब जने। Yes, sir. The first part, question number 4, first part beta, they are writing 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. So how we can write in set builder form beta? So first we will like name the set A equals to then the curly brackets. Sir, 3n. 3n is to n is a natural number, comma n is smaller than or equal to 4. चलिए, this is set builder form beta। देखो, x is such that x, first thing, these all are natural number beta। x is Sir, such yes. that X belongs to a natural number. नंबर क्या लिखूं बेटा मैं, मल्टीपल ऑफ 3 Yes, लेस देन 15, और आप लैंग्वेज में लिख दो लेस देन 50। दिस इज क्लोज्ड। फर्स्ट Sir, थिंग less than or equal to 12 also you can write. yes, okay, correct, less than और इक्वल टू 12, और आप ये सिंबल भी बना सकते हो बेटा, लेस देन इक्वल टू 12 और लेस देन 15। ठीक है, लेस देन 13 भी बोल दोगे तो क्या बुराई है, बट मैंने यहाँ पे वर्ड मल्टीपल लिखा है, तो हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं। हाँ, दूसरा तरीका बता रहा हूँ Sir, मैथमेटिक्स is it a natural number? Sir, x नेचुरल equals to वही देखो बेटा, x is such that x equal to 3n, clear? and sir, n 3n belongs to natural number. yes, n belongs to natural number, first thing, and n is smaller than equal to 4. now it is complete, right? Or you can write, Yes. अगर कुछ बच्चे इसमें लिखते हैं 1 less than n less than 5, बोलो बेटा। Sir, सर another. जब नेचुरल नंबर है ही तो सर 1 क्यों लिखने की जरूरत है? फिर क्या लिखूं बेटा मैं, ये सर 1 4 मतलब कुछ की जरूरत नहीं है। सर मतलब नेचुरल नंबर है ही तो सर आप 10 ले मैं आपकी बात समझ गया, आप चाहते हो कि मैं खाली ये लिख दूं, राइट? और Yes, ये sir. लिख yes दूं सर n is less than 5, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वेरी कर सकता है, एंड ऑल आर करेक्ट बेटा, ये सारे करेक्ट है। लेकिन इफ यू आर राइटिंग इन दिस वे एंड यू आर नॉट मेंशनिंग दिस थिंग बेटा,
इट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट. अगर आपने ये नहीं लिखा तो होल आंसर इज इनकरेक्ट. ठीक है बेटा, क्योंकि आपको यहाँ पे मैंने क्या कहा, सेट का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड. सेट का मतलब क्या है बेटा, वेल डिफाइंड. आपको जितना स्पेसिफिक हो वो करना है बेटा. अगर आपने ये नहीं लिखा तो मैं इंटीजर बोल दूं बेटा, पर इंटीजर क्या होता है, उसमें नेगेटिव नंबर भी होता है, तो नेगेटिव तो नहीं है यहाँ पे. आपको स्पेसिफाई करना है, मतलब उसको इतना डिफाइन करना है कि हर एक का आंसर ये ही आए, ये वैल्यू आनी Can चाहिए. write the way. हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो. Sir, 3x such that 3x yes sir, such 3x such yes. that x belongs to natural numbers x belongs to natural numbers and x is smaller than equal to 4. x is smaller than equal to 4. हाँ ये भी ठीक है बेटा, करेक्ट है. ठीक है, करेक्ट है ये. बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये आप थोड़ा सा ना हायर स्टैंडर्ड पे बोल रहे हो बेटा. यहाँ पे कुछ टीचर्स हो सकते हैं यहाँ पे रुक जाए इस जगह पे, बिकॉज ये वो इसको आपने इसी को इंडिकेट किया है. ठीक है ना, 3x आप उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मुझे लगता है ये थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड पे. तो मेरा सजेशन है आप इन दो तरीकों को ही यूज करो आप सीबीएसई पर्पज से बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना 12th में भी यूज होगा, इसका ध्यान रखना बेटा. मैं आपको ज्यादातर कोशिश कर रहा हूँ 12th में बोर्ड में जब यूज होती है चीजें, तो उसमें ये चीजें, ये दोनों चीजें तरीके हमने पढ़े हैं, मैक्सिमम टीचर्स ने पढ़े, देखे भी हैं. ये जहां तक मुझे ख्याल है मैंने इसको बीएससी के लेवल पे देखा हुआ है, बीएससी में. ठीक है ना, किसी टॉपिक में इसका इंट्रोडक्शन देखा, और यहाँ पे भी उनको कुछ मेंशन करना होता है. मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ कोई चीज, मुझे उसी हिसाब से इनकम्प्लीट लग रहा है, लेकिन है ठीक है. ठीक है, तो मेरा सजेशन है, क्या होता है कई बार जैसे मान लिया मुझे ये नहीं पता तो मैं सीधे क्रॉस कर दूंगा बेटा, तो आपका नुकसान है इसमें, जबकि ये सही है. लेकिन आपकी ये चेकिंग कब होगी, जब किसी टीचर ने इसका आपकी रीचेकिंग टाइम पे आपकी कॉपी चेक कर दी कि अरे तो सही है, बच्चे ने, टीचर ने गलत कर दिया. ठीक है ना, तो मेरा सजेशन है आप वो तरीके लिखो जो सीबीएसई में हर टीचर को पता है, और वो सीधे टिक करके आपको नंबर दे. ठीक है बेटा, बोलो. बाकी Yes, sir. गलत नहीं है, बट मैं यहाँ मिस कर रहा हूँ कोई चीज यहाँ पे और मेंशन करनी पड़ती है व्हेन यू आर राइटिंग 3x, बिकॉज नाउ योर वेरिएबल इज 3x. तो इस 3x को यहाँ पे एक्सप्लेन करना जरूरी है. समझ रहे हो बेटा यहाँ पे मेरी बात? Yes, तो sir. ये मेरे हिसाब से कहीं पे इनकम्प्लीट है, बट द मेथड इज करेक्ट. इस तरीके से भी कर सकते हैं जब हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं. यहाँ हमने वेरिएबल x रखा तो मैं x को बता रहा हूँ यहाँ पे, बट यू हैव रिटन 3x हियर, योर वेरिएबल इज 3x. जो आपने एक फैक्टर लिया यहाँ पे 3x लिया, और आप 3x को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो समवेयर वी हैव टू एक्सप्लेन दिस 3x हियर बेटा. ठीक है, तो माय सजेशन इज टू यूज दीज टू वेज टू राइट दी सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है Okay, बेटा, sir. बोलो. चलो अब इसके बाद आ जाओ. There are some universal symbols of sets. See, universal symbols. Sir, So, these are for standard infinite sets, no? yes, yes, yes. अभी आऊंगा मैं इसमें भी. एक बार पहले बता देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने इसे यूज कर लिया, जैसे नेचुरल नंबर यूज किया है. सो R इज व्हाट बेटा? Sir, real numbers. रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स. अब आप देखो तो टेक्निकली अभी आप सेकंड चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे R का मतलब रिलेशन होता है बेटा. ठीक है, और जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो बेसिकली रियल नंबर्स का जो सिंबल है वो ये है, डबल लाइन, एंड देन यू आर राइटिंग दिस इज द सिंबल ऑफ रियल नंबर. तब हमारा रियल नंबर और रिलेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, बिकॉज रिलेशन इज द सिंबल फॉर रिलेशन इज कैपिटल R, and the symbol of real number is specifically this, but NCERT has given this, so I'm writing this one. हमने अपने टाइम पे स्कूल में भी यही पढ़ा था बेटा, बट अब इन्होंने ये कैपिटल R इस तरीके से लिख दिया
तो अब आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और ये भी तरीका है आपके पास। Sir, ठीक है? also we should write all real numbers now. हाँ, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। मैं पूरी लैंग्वेज लिख देता हूँ, देखो, दिस इज आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। देन आ जाओ आपका कैपिटल एन, सेट ऑफ Sir, set of all Natural numbers. natural numbers. Then next is, what is that बेटा? set of Set of all integers. Set of all integers. ठीक है? Then Q, Q. Set of all. set of rational numbers. rational number. Very good. Sir, then I set of rational number. T, this T is set of irrational number. Irrational. So we can write a rational number as r minus q also, no? वो तो आप अब क्या कर रहे हो, आप ऑपरेशंस यूज कर रहे हो सेट्स के। But if we are asking write a symbol for the set of irrational number, then you have to write t beta. जो आपने r minus q जो बोला है ना बेटा, वो क्या है, that is the you are using the operations of sets. तो ऑपरेशन तो भी हम पढ़ेंगे, तो ऑपरेशन क्वेश्चन अलग होगा जिसमें आप r minus q लिख सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट इज type of types of sets. पहले देखते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक हमने कर लिया है। चलो बेटा, फर्स्ट टाइप कर चुके हैं हम, फर्स्ट एक्सरसाइज के टॉपिक हम कर चुके हैं, तो पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 लो बेटा, एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज। Yes, sir. What we have to write beta, which of the following are the said, justify your answer. So first question is question number 1, first part, how to write your answer beta. The collection of all month of year beginning with the letter J. ये पूछ रहे हैं which of the following are said. Sir, it is a set. Right? It is a set. Sir, तो it is a अगर set. आपको लिखा है justify your answer also, हमने यहाँ लिखा yes it is a set, और justification क्या है बेटा, it is Because it's well defined. well defined. Clear बेटा? Next आ जाओ, the Yes. collection of 10 most talented writers of India. Sir, Sir, it is not a set. Not set. well defined. Reason बोलो बेटा, not a set. Sir, because Reason- different opinions. Sir, because different Okay. opinions can occur. Yes, the definition of talent varies person to person, right? या varies लिख दो आप, क्योंकि वर्ड मीनिंग ऑफ टैलेंट इज वेरिएबल, आपका चेंज होता है बेटा। अब इन्होंने बोला 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, 10 मोस्ट टैलेंटेड। अब कोई स्कूल में आर्टिकल लिखता है, ठीक है, वो भी मोस्ट टैलेंटेड हो गया हमारे लिए। भाई हमारे आसपास जो अच्छे पैराग्राफ आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं वो हमारे लिए हो गए, और कुछों के लिए जो इन्होंने बुक्स लिखी हुई है वो टैलेंटेड राइटर्स होते हैं। ठीक है, चाहे किसी की बुक से कॉपी करके लिख रहे हो, लेकिन उनकी बुक प्रिंट हो गई तो वो टैलेंटेड हो गए। तो डेफिनेशन ऑफ टैलेंट इज वेरीज। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ, राइट द 10 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सेट किसी का मैच नहीं करेगा। जो ये मैं सेट बोल रहा हूं आपसे कि राइट अ सेट ऑफ 10 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये किसी का 100% मैच नहीं करेगा। किसी एक दो का कोई कोइंसिडेंटली मैच कर जाए, ठीक है ना, बट ये क्या है, हर एक का सेट अलग होगा। आपको सचिन पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। आपका फेवरेट या कह लो बेस्ट आपके अकॉर्डिंगली धोनी है, मेरा नहीं है। किसी का विराट कोहली होगा, मेरा नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, जहां पे किसी वर्ड का मीनिंग पर्सन टू चेंज हो रहा है, इट मींस दैट इज नॉट अ सेट। मैंने आपको शुरुआत में बताया, आपका जो लैंग्वेज है वो इस टाइप से होना चाहिए कि हर एक का आंसर सेम आए बेटा, हर एक का आंसर सेम आए।
दैट इज योर सेट बेटा। क्लियर है बेटा? Yes. तो देखो अगला जो थर्ड है वो यही है बेटा, सर वो भी सेट नहीं है। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सेम बेटा, नॉट अ सेट। और रीजन क्या होगा? Sir, different opinions. डेफिनेशन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर, राइट? डेफिनेशन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर वेरीज। सर बेस्ट बैट्समैन। हाँ सॉरी बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बेटा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ बेस्ट बैट्समैन वेरीज पर्सन टू पर्सन। जो फटाफट आता है 4 बॉलों में 40 रन बना के चला जाता है, ठीक है, कुछों के लिए वो है कि आया काम किया चला गया। कोई होता है कि 200-300 बॉल में सेंचुरी बनाता है, यार उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, वो बैट्समैन अच्छा है। ठीक है ना? तो डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, तो इट इज नॉट अ सेट, और आपको जस्टिफाई करना है आपको आंसर। तो जस्टिफिकेशन में ज्यादातर अगर कोई सेट है तो वेल डिफाइंड, यस इट इज अ वेल डिफाइंड, और नहीं है तो उस वर्ड को लिख दो, डेफिनेशन ऑफ दैट वर्ड वेरीज। क्लियर बेटा? Yes, sir. नाउ Yes, फोर्थ sir. वन बेटा, फोर्थ वन, द The कलेक्शन Sir, it is collection a of set. all boys in in your class, Sir, it is a set. it is a set. Set और रीजन हो गया वेल डिफाइंड बेटा, Well right? defined. Now next is a collection of novels written Sir, by it is a set. writer Sir, Munshi Premchand. Sir, he left a part, fifth part. Which one? Okay, fifth one. Okay, the collection of all natural number less than 100. Sir, it is a Sir, set. it is a set. ठीक है, a collection of novels written by the writer Munshi Premchand. It is a Sir, it collection. is set. Sir, it is a set. And the collection of all even integers. Set. Sir, it is a set. Not Sir, a it is set. not. Sir, not a set. Not a set. Sir, it Someone is not set. Infinite set. Someone said it is. Sir, it is an but infinite set- Sir, हाँ, it is a set. infinite. Yes. But it is a Sir, it is not a it's set. not. ये नाम बताओगे बेटा किसने बोला ये इट इज नॉट अ सेट? Sir, Sanket. सम Sir, Sanket. संकेत। बेटा बताओ, रीजन बताओ बेटा, आपके हिसाब से क्यों, मतलब आपने क्यों बोला ऐसा? Sir, Sir, because sir, sir, even numbers. Sir, the even numbers are means they are infinite. Sir, they have no boundaries. नहीं, बाउंड्रीज क्या है बेटा? देखो ये मैंने जो लिए ना ये सारे इनफाइनाइट है बेटा, और इवन इंटीजर्स में 2 4 6 8 डॉट 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 बाउंड्री तो है ही इसकी, ये जाएगा। अगर आप कहीं लिमिट दे दोगे तो यहाँ रुक जाएगा ये। समझ रहे हो मेरी बात? जो भी जैसे ये इंटीजर्स का पार्ट है, ये जितने भी हैं ये सब इनफाइनाइट सेट्स हैं बेटा। आपके पास एक वर्ड आया इनफाइनाइट एंड एक आया आपका फाइनाइट। Infinite and finite. Finite sets are those in which we can count a definite number of element. जिस सेट के अंदर definite number of element है that is known as finite set, और जिसमें indefinite यानी कि definite number of element नहीं है उसे infinite set बोलते हैं। तो infinite set के ये examples, positive integers जो बोलते हैं इसका सिंबल z प्लस होता है बेटा। ठीक है, अगर मैंने Yes, लिख sir. दिया z सुपरस्क्रिप्ट माइनस, इट इज Sir, negative Negative. integers. ठीक है ना, एंड दिस इज कंप्लीट इंटीजर्स। इंटीजर्स को आप आगे इन हायर स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो कैपिटल आई से भी इंडिकेट करते हैं, बट एनसीईआरटी दे आर यूजिंग कैपिटल जेड, सो वी हैव टू यूज कैपिटल जेड ओनली। ठीक है बेटा, बोलो संकेत। Yes, sir. चलो नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर बेटा, इट इज अ सेट और नॉट? Sir, it Sir, is a set. It is. इट इज सेट, बिकॉज़ मुझे मालूम है 10 होंगे, 100 होंगे, 50 होंगे, ठीक है, लिमिटेड होंगे ये। और नाइन्थ, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। So no, it is a set. No, Sir, it is a not. set. It is not a set. not a Not a set, set. So not set. because reason Sir, Dangerous. different countries के different मोस्टली वो अलग होंगे. नहीं, Sir, कंट्री dangerous is not defined. yes, sir. dangerous, definition of danger is varies,
कुछ बच्चों को कॉकरोच से डर लगता है, ठीक है, और कुछ बच्चे सांप को हाथ में लेके खेल लेते हैं। समझ रहे हो बेटा मेरी बात को? तो डर किसी का भी हो सकता है, एनिमल्स का ना, डेंजरस एलिमेंट। तो ये डेंजरस की जो डेफिनेशन है वो वेरी करेगी बेटा पर्सन टू पर्सन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आपका। ये क्या कह रहा है देखो, आपको सेट दे रखा है 1 2 3। यहाँ पे एक टर्म आ रही है बेटा, एक ये सिंबल आ रहा है, सी बनाया, देन मेक अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन आगे, belongs to यस, एंड दिस इज क्रॉस कर दिया मैंने। Does So not this belong. symbol means belongs to, and this symbol not belongs Does not belongs to. ठीक है बेटा, दिस सिंबल। अब ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, a set in which we have 1 2 3 4 5 6, right? So in first part they have written 5 space and set a. Sir, belongs to We A. have belongs to we have to fill these two symbols. So 5 is an element of set A, symbol आ गया belongs to, right? और अगर मैंने यहाँ बोल दिया 7 A, Sir, it which does we not have to Sir, belong does not belong. it is not belong, right? तो इसका मतलब समझ गए बेटा? So question number 2 you have to do yourself. Now question number 3, they are asking to write these roster form. So in first question is A is a set X such that X is an integer Sir, and from -2 -3 X less than 7. तो इसकी रोस्टर Sir, फॉर्म -3. Sir, Minus. -3 or equals to less than X. अब ये मुझे बताओ, नहीं इक्वल टू नहीं है बेटा, इक्वल सर टू -2 से 6 तक आएगी। Sir, minus we have to write -2 -1. Tell me where I have to write 0 here or not? Sir, 0 लिखना है, integer है क्योंकि 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी होता बेटा तो क्या फर्क पड़ जाता है बेटा? Sir, दिया हुआ है मेरी बुक में तो। Sir, दिया हुआ है sir equal to का sign. सर इक्वल टू दिया हुआ है। So I guess in new edition it is given and like old वाले में नहीं दे रखा। Sir, सिर्फ 3 के बाद इक्वल टू स्मॉलर देन है, बट 7 के साथ नहीं। अच्छा, तो Yes, सबकी sir. बुक में अलग अलग है भाई, तो अकॉर्डिंगली आंसर लिखना। मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है? Yes. 0 मेरी बुक में ये दे रखा है बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 in this category. If equal to sign is given here, then -3 is included. If equal to sign not is here, then up to 6 we have to write. ठीक है ना बेटा? ये चीज लिखनी है Yes, sir. मुझे। तो this way you have to write the roster form. क्लियर? फोर्थ मैंने आपको अभी एक एग्जांपल लेके बताया ही है, तो आप ट्राई करोगे फोर्थ को। फिफ्थ वन इज व्हाट? लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। लिस्ट का मतलब वही है बेटा, यही रोस्टर फॉर्म में लिखना है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स और रोस्टर फॉर्म। एक ही मतलब है, इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी, यहाँ टेक्निकल वर्ड यूज किया रोस्टर और यहाँ लिख दिया लिस्ट ऑल द एलिमेंट। तो आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, x इज, यहाँ पे लिखा a सच दैट x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इज एन, So हाँ जी, so इसका 1357 Sir, dot 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 13579 dot dot 3 dot Yes. 1 1 3 5 7 एंड डॉट डॉट टू दिस वन। दिस वे यू हैव टू, देखो पहले मैंने करली ब्रैकेट गलत बना दिया था, करली ब्रैकेट सही बनाना है आपको, हमेशा ध्यान रखना है। कुछ लोग जब जल्दी जल्दी में करते हैं तो कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच देते हैं। बेटा ये ध्यान रखना, मतलब मैं बता देता हूँ आपको, ब्रैकेट सही से सिंबल नहीं आएगा, नंबर कट हो जाएंगे। इसमें Sir, मार्किंग dot तो नहीं आती है। क्या डॉट, क्या बेटा मैंने समझा नहीं। Yes sir, sir dot भी तो 3 नहीं आती है मतलब। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये कोई बाउंड्री नहीं है।
ये नई चीज बताई आपने बेटा। मैं फिर भी आपके कहने पे चेक करूंगा कहीं लिखा हो ऐसा, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज क्लियर बेटा। यू हैव टू अगेन राइट द एलिमेंट एंड इन सिक्स क्वेश्चन यू हैव टू मैच द कॉलम्स बेटा। आपको स्टेटमेंट मैच करनी है। तो जैसे अगर 1 2 3 6 है बेटा, ये किससे मैच कर रहा है बेटा? सर सी पार्ट। सी से, सी पार्ट, yes, x is a natural number and divisor of 6. 2 3 is matching with which? सर ए। A. And obviously math तो मैथमेटिक्स से ही है, and rest is 1 3 5 7 9 is matching with odd natural number less than 10, p part. So in today's date you have to complete beta chapter exercise 1.1 beta, including examples beta. Exercise 1.1 including example, ठीक है। दिस इज होमवर्क टुडे, क्लियर है Sir, बेटा? we बोलो need to make notes too. बेटा। हाँ, नोट्स तो Okay, देखो sir. आप जो जो मेन पॉइंट, अभी मैं ये फोटोज आपको भेजूंगा, इसमें से जो जो मेन पॉइंट है वो आप अपने नोट्स में लिखो और उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस करना शुरू कर दो, ठीक है। Okay, sir. क्लियर बेटा? अब एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड, जब मैं कहूँ तब आप लीव करना। वेट अ सेकंड। थोड़ी सी क्लास लंबी होगी, सॉरी मैंने टाइम देखा नहीं बेटा। 1 सेकंड। Sir, and which notebook are we supposed to maintain? Whichever register you have beta, whichever notebook you have beta, because in this situation beta, whichever is available easily, comfortably beta, in that you can make the notes beta. Now you can leave beta. Okay, sir. हाँ जी बेटा बोलो।